Hello students, once again welcome to the Maths Fun YouTube channel. So in the last 1 or 2 weeks you have seen that we are doing proofs of the different formulas. Today we will start the 10th syllabus which will be standard, and any student from any background like UP board or NCRT board or ICSC board, they can follow. This will cover a common syllabus of all the boards. ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास या हाई स्कूल का जो भी होता है, 10th स्टैंडर्ड या हाई स्कूल का जो भी सिलेबस होता है, और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे इजी वे में समझ के, और किस तरह से हम उसको लिखेंगे ताकि हमें फुल मार्क्स जो है मिल सकें। तो ऐसे तो बहुत लंबा सिलेबस है हाई स्कूल का, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है पहले हम उस पर फोकस करेंगे। जैसे त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में कम से कम किसी भी बोर्ड परीक्षा को आप अगर देखें, कंसीडर करें, तो 10 से 15 के बीच में मार्क्स आते हैं। तो 100 नंबर के पेपर में अगर 10 नंबर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से आ जाए, मिल जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए हम जो है पहले क्या करेंगे, शुरू करेंगे त्रिकोणमिति। तो इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ये है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। जिसको आप इंग्लिश में बोल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो जो है एक समकोण त्रिभुज में परिभाषित है। ठीक है, ये जो है एक समकोण त्रिभुज में परिभाषित है। तो पहली बात तो समकोण त्रिभुज के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और त्रिकोण, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज है तो 3 भुजाएं होंगी, 3 कोण होंगे, जिसमें एक कोण क्या होगा, समकोण होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि उसका मान जो होगा वो 90 अंश के बराबर होगा। बाकी जो 2 कोण होंगे उनको मिला के जो है पूरा 90 अंश होगा। तो इस तरह से एक त्रिभुज में जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 अंश होता है। तो ये जो है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या है, एक त्रिभुज में जो है, समकोण त्रिभुज में परिभाषित है। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, मान लो अगर हम इस कोण को कंसीडर करते हैं, तो इस कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब बोली जाती है। तो ये जो होगा वो लंब होगा, और ये हमेशा कर्ण होगा, आपको पता है। तो ये जो होगा वो क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो इन इंग्लिश it will be read as perpendicular with respect to this angle. This will be perpendicular, this always is hypotenuse, and this will be considered as base. तो इस तरह से ये होता है। तो जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो क्या है, वो ये है। पहला होता है साइन थीटा। साइन थीटा, अगर ये कोण हम मान लेते हैं थीटा है, तो इसके लिए जो है साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, ये होता है। दूसरा होता है
कोसाइन थीटा, ये होता है। दूसरा होता है कोसाइन थीटा, ये होता है आधार बटे कोण, आधार बटे कोण ये होता है। ठीक है। तीसरा होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा ये होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार ये होता है। अब बाकी तीन और होते हैं। ठीक है। साइन का जो है वो जो है इनका अपोजिट होता है। जैसे इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है कोसेकेंड, COSECANT, कोसेकेंड ये होता है 1/sin थीटा। तो आपको ये तीन याद रखना है, बाकी आप अपने आप निकाल सकते हैं। तो ये 1/sin थीटा होगा। तो 1/, यहाँ देखिए साइन थीटा का मान क्या है, यहाँ लंब बटे कोण है, लंब बटे कोण। ठीक। तो आप इसको 1/1 मान सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई A/B और C/D है तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है A/B इंटू D/C, इस तरह से हो जाता है। तो ये जो हो जाएगा कोसेकेंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोण बटे लंब। ठीक, ये हो जाएगा। इसी तरह से कोसाइन का जो उल्टा होता है, अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, वो ये होता है सेकेंट होता है। ये कोसाइन का होता है सेकेंट, SECANT, सेकेंट थीटा। ये जो होता है ये हो जाता है 1/, कोसेकेंड, कोसाइन, कोसाइन ये वाला 1/, कोसाइन थीटा। तो ऐसे ही आप अगर अरेंज करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ये हो जाएगा कोण बटे आधार, क्योंकि ये आधार बटे कोण है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार ये हो जाएगा। ठीक है। और जो टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो कोटेंजेंट होता है। जैसे टेंजेंट है वैसे ही कोटेंजेंट होता है, COTANGENT, कोटेंजेंट थीटा। तो ये जो होता है ये हो जाता है ये आपका होता है कोटेंजेंट जो हो जाता है वो हो जाता है 1/टेंजेंट, और 1/टेंजेंट क्या है, लंब बटे आधार है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये हो जाता है आधार बटे लंब। तो इस तरह से आपको सिर्फ 3 याद रखना है, बाकी आप कर सकते हैं। सबके लिए, इन दोनों के लिए भी सेम मैंने यही वाला फार्मूला यूज किया है। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये कब होता है, एक समकोण त्रिभुज में होता है, और अगर ये कोण हम इधर लेते तो ये लंब हो जाता और ये आधार हो जाता। हमेशा याद रखिए, जो भी हम कोण कंसीडर करते हैं उसके सामने वाले, जस्ट अपोजिट टू दैट एंगल द साइड इज टर्म्ड एज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग वन इज टर्म्ड एज बेस। तो जिस कोण को हम कंसीडर करेंगे उसके सामने की जो भुजा होती है वो लंब बोली जाती है, कोण ये हमेशा डायगोनल होगा, और बाकी जो बचा है वो आपका तीसरा हो जाएगा आधार। ठीक है। तो ये इस तरह से है। अब जो है इसको इतना न लिख करके हम बार बार इतना नहीं लिखेंगे, तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, शॉर्ट में जो है हम साइन को लिखते हैं, साइन ही रहता है,
ये जो है यही रहता है, साइन ही लिखते हैं, साइन थीटा। और जो कोसाइन है, कोसाइन, कोसाइन को हम शॉर्ट में कॉस लिखते हैं। ठीक है, आप प्रश्नों में भी देखेंगे यही सब आता है, साइन, कॉस। और टेंजेंट को जो है हम लिखते हैं टैन, टेंजेंट को हम लिखते हैं टैन, टैन थीटा। ये थीटा होगा सब। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, यहाँ साइन थीटा लिखने का मतलब ये नहीं है कि साइन और थीटा दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इट इज नॉट लाइक दैट। यह उसका गुणनफल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसका मतलब है साइन ऑफ एंगल थीटा, इसका मतलब है कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, इसका मतलब है टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। ये नहीं है कि टेंजेंट इनटू मल्टीप्लिकेशन। टेंजेंट क्या है? एक फंक्शन है जो इस तरह से परिभाषित है, एक फलन है जो इस तरह से परिभाषित है। किसके लिए? एक कोण के लिए, वो भी एक एक्यूट कोण के लिए। ठीक है, ये 90 अंश से बड़े कोण के लिए परिभाषित नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इसको कोसेकेंट को हम लिखते हैं, कोसेक लिखते हैं, COSECANT। इसको हम लिखते हैं कोसेक, कोसेक थीटा। और लास्ट वाला जो बचा सेकेंट, SECANT, सेकेंट थीटा को हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक थीटा। तो आप क्वेश्चंस में, प्रश्नों में आप यही पाएंगे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक। और देखिए एक छूट गया, ये कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट को हम लिखते हैं, कोटेंजेंट थीटा को हम लिखते हैं COT, कॉट थीटा, शॉर्ट में। ठीक है, और आप किसी भी प्रश्न पत्र में यही पाएंगे, चाहे वो किसी बोर्ड का हो, CBSE, ICSE या आपका स्टेट बोर्ड्स हो, कोई भी स्टेट का हो, उसमें सब में इसी तरह का मिलेगा। ठीक है, तो तब तक आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम करते हैं, क्योंकि हमें इसको इरेज करना पड़ेगा। हो गया? तो चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न ये है, एक समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज ABC में यदि यदि AB बराबर है 12, AC बराबर है 5,
और BC बराबर है 13, ठीक ना। इतना है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, यह एक प्रश्न है। इस प्रश्न को लेकर के हमें ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न को बार बार पढ़ेंगे। इसको हल करने का सबसे आसान तरीका यही है, पहले हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे प्रश्न को भली भांति और समझेंगे क्या दिया है, क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, वो प्रश्न से ही पता चलेगा और यहीं से हमारा आधा जो है प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, इसको बार बार पढ़ने से, समझने से प्रश्न को। तो दिया क्या है, बोला है कि एक समकोण त्रिभुज में, और यहाँ ये भी बोला है कि B जो है वो समकोण है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, आपका B ये है। ठीक, अब जो है अगर आप इसको A मान लेते हैं तो B आपका समकोण है, तो ये वाला जो साइड होगा वो C हो जाएगा। ठीक, इस तरह से B आपका समकोण है। ठीक है, ये मैंने गलत लिखा, ये B नहीं, ये कोण A समकोण है इसमें। तो ये आपका A है, तो अगर आप इसको B मानते हैं तो वो C हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसमें जो है AB बराबर दिया है 12, इसका यूनिट क्या है, मात्रक क्या है वो नहीं पता है, तो हम नहीं लिख रहे हैं। AB का जो लंबाई दिया है भुजा का वो 12 है, AC का है 5। तो थोड़ा ऐसे भी हम सोच सकते हैं कि ये और नीचे आएगा, उतना ज्यादा तो होगा नहीं, ये 12 है तो इससे छोटी भुजा होगी वो, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये C हो जाएगा और ये आएगा 5। ये जरूरत नहीं है, मुझे लगा बना लेना चाहिए ताकि आपको पता चले, हाँ ये 5 है, ये 12 है, नहीं तो कोई बोलेगा कि ये 13, ये 5 है और इससे बड़ा दिख रहा है। हम ये जस्ट एक प्रारूप बना रहे हैं, हम एक्चुअल तो हम यहाँ पर स्केल रख के मेजरमेंट ले नहीं रहे हैं कि ये 12 है, ये 5 है, ऐसा है, जस्ट प्रश्न को हल करने के लिए। और जो आपका BC है वो क्या है, 13 है। ठीक है, तो क्या कहा है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए ये आसान है, थोड़ा देखना इधर से। तो हम मान लेते हैं ये वाला कोण है और इसके लिए हम जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो साइन थीटा पहले तो आप लिख लीजिए, हल में क्या लिखेंगे या जो भी आप लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या लिखेंगे, क्या दिया है, तो गिवन दैट, या आप हिंदी में लिखिए, सब हिंदी में लिख रहे हैं, तो दिया है, हाँ क्या दिया हुआ है, क्या दिया है, ये जो भी लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में क्या, कोण A 90 अंश है,
भुजा ए बी है 12, ए सी है 5, बी सी है 13। ये आपको लिखना पड़ेगा। जब भी आप बोर्ड का पेपर लिखेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, तो आंसर शीट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि क्या दिया है, क्योंकि ये भी देखा जाता है। इन सब को देखकर ही प्रश्नों के उत्तर देख कर के ही लाइन बाय लाइन या स्टेप बाय स्टेप ही नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको लिखना ही होगा क्या दिया है। ठीक, आप ये भी लिख लीजिए, ज्ञात क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ तो दिया ही है क्वेश्चन में तो हमें वही करना है। आप ये मत करिए। आप जो भी आपका रिव्यूअर है, कोई एग्जामिनर है, आपका कॉपी चेक करने वाला, जांचने वाला, वो ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता है। तो अगर आप उसको बताएंगे क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, आप कर रहे हैं उसको, तो वो बिना प्रश्न पढ़े समझे आपका क्वेश्चन का आंसर देखकर ही समझ जाएगा। और एग्जामिनर को जितना आसानी होती है उतना वो खुश होकर के नंबर जो है उसके अनुसार मार्किंग करते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे उत्तर, इसका आंसर हम इसका लिखेंगे। तो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता था, साइन थीटा क्या होता था, लंब बटे कोण। तो इस कोण के लिए क्या होगा, लंब ये होगा 5 और कोण क्या होगा 13, ये हो गया। ठीक, कास थीटा क्या होगा, कास थीटा होगा आधार बटे कोण, यानी कि 12/13। आप न हो तो एक बार लिख भी लीजिए, ये हो जाएगा लंब बटे कोण। लंब बटे कोण यानी कि लंब क्या है 5 है, कोण क्या है 13 है। ऐसे ही आधार बटे कोण, आधार बटे कोण, तो ये क्या हो जाएगा, आधार कितना हो जाएगा आपका 12/13। ठीक है, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यही होता है ना, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है 5 है, आधार क्या है 12 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब जो है कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 13/5। सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा कास थीटा का उल्टा, यानी कि रेसिप्रोकल, यानी कि 13/12। ठीक, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, वो होता है tan का उल्टा, तो ये हो जाएगा 12/5, ये हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए। तो इस प्रश्न का जो है ये हल हुआ। ठीक, सिस्टमेटिक। अगर ये हो गया हो तो मिटाऊं, दूसरा हम प्रश्न देखते हैं। मिटाऊं ना, ठीक, तब तक हम ये मिटा लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में
कोण भी समकोण है। कोण भी जो है वो समकोण है। अब ये कह रहा है यदि AB बराबर 4, BC बराबर 3, BC बराबर 3, तो सभी त्रिकोणमितीय इसको मिटाता हूं, अभी शायद हो गया होगा ना। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। यहां क्या करना है, पहले आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना है। तो आप देखिए दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है, पहले ये पता कीजिए। यहाँ क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। तो आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। ठीक है, ये कोण भी है। ठीक, ये आपका है कोण बी। अब वो आपकी स्वतंत्रता है, आप इसको ए लेंगे या इसको ए लेंगे। इसको ए लेंगे तो ये सी हो जाएगा, इसको ए लेंगे तो वो सी हो जाएगा। ठीक है, तो काम को आसान करने के लिए मान लीजिए हम इसको ए ले लेते हैं और इस कोण के रिस्पेक्ट में हम सब जो है कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ बोला नहीं है कि आप ये जो है कंसीडर करिए कोण या ये कंसीडर करिए। तो यहाँ से हमें देखने और समझने में इजी लगेगा, आसानी होगी। ये इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ए बी का मान यहाँ दिया हुआ है 4 और BC का मान दिया हुआ है 3। लेकिन अब यहाँ बात ये है कि अब हमें AC तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे उसको। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में है, हमें ये कर्ण ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि कर्ण क्या होता है, कर्ण का जो पाइथागोरस प्रमेय होता है हम उसका संबंध यहाँ यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय हम यूज करेंगे और उससे हम ये निकालेंगे, तो हमें AC पता चल जाएगा। ठीक है, तो हल करते समय आप क्या करिए, पहले वही पूरा काम ज्ञात है या दिया है जो भी आप लिखे हैं, ज्ञात है क्या है, कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है। ठीक है, AB बराबर है 4, BC बराबर है 3। ठीक है, ज्ञात है और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न था। प्रश्न में ये दिया है एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, वही हमने लिखा कोण भी समकोण है ज्ञात में। यदि AB बराबर 4 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो AB 4 हो गया, BC 3 हो गया, AC हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जब तक हमें AC पता नहीं चलेगा तब तक हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से
आप एक लाइन यहाँ ये भी लिखिएगा थोड़ा, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग से क्योंकि हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ एप्लीकेशन लेने जा रहे हैं अब इस भुजा को फाइंड आउट करने में। अनुप्रयोग से क्या होगा, AC का वर्ग हो जाएगा क्या, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ठीक है, AB का वर्ग क्या होगा, यानी कि 4 का वर्ग प्लस BC यानी कि 3 का वर्ग, 3 का वर्ग। ठीक, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 25। ये AC है, ठीक है, AC का वर्ग है, तो AC क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √25। ये हमें क्या देता है, ±5 देता है। लेकिन चूंकि हम एक लेंथ की बात कर रहे हैं, दूरी को, तो दूरी यहाँ ऋणात्मक लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये AC का मान हम ले लेंगे क्या, 5 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया AC क्या है, 5 है। तो अब ये पता चला हमें कि ये वाली जो साइड है इसको मैं डिफरेंट कलर में लिखता हूं क्योंकि इसको हमने फाइंड आउट किया है। ये आपका है 5। ठीक, तो अब जो है हम क्या कर सकते हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात है बाकी हम उसको पता कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर छोड़ता हूं और यहां लिखता हूं, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा ना करके आप, ठीक है, मान लीजिए अगर ये कोण थीटा है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, आप इसको कोण साइन ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम थीटा लिख रहे हैं, चलिए आपकी समझने में सरलता के लिए इसको मान लीजिए थीटा लिख लेते हैं। ठीक, या आप डायरेक्ट इसको साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन ए का मतलब है साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए। ठीक है, फिलहाल आप साइन थीटा ही लिखिए, जैसा अभी आपने वो देखा है उसका अनुपात जो था सूत्र में। तो ये क्या होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, लंब बटे कर्ण, कास थीटा क्या आ जाएगा। अब मैं यहाँ फार्मूला वो नहीं लिख रहा हूँ, जो अनुपात है आप उसको याद कर लीजिए। अब बार बार करेंगे तो याद हो जाएगा, आप बार पहले लिखिएगा, एग्जाम में अगर आप लिखिए तो यहाँ लिखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बहरहाल मैं लिख ही देता हूँ, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है। ये क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार आपका 4 है, कर्ण आपका 5 है। tan थीटा ये क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा लंब आपका कितना है 3 है, और ये आपका आधार है 4। और बाकी जो 3 होते हैं, साइन का उल्टा कोसेक होता है तो 5/3, कास का उल्टा सेक होता है तो 5/4, tan का उल्टा काट होता है तो 4/3 हो जाता है, इस तरह से। तो यहाँ जो होगा कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा ये हो जाएगा 5/3, और सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा आपका 5/4, और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा आपका हो जाएगा 4/3। तो इस तरह से ये हुआ हमारा हल। ठीक है, आप याद रखिएगा, यहाँ के बाद से हमने ये वाला यहाँ से स्टेप फॉलो किया है। तो आप अगर 1 बाय 1 स्टेप फॉलो करते जाते हैं, उसको लिखते जाते हैं, ठीक है, तो आपको जो है प्रश्न का जो उत्तर है वो सही ही आएगा हमेशा। ऐसे भी आप ये जो है देख सकते हैं, 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, और 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 और 9 25 होता है। तो ये फुलफिल हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हल हो जाएगा। मुझे लगता है कि अब आपको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना समझ में आ गया होगा।
तो आप क्या करिए, होमवर्क आपका है कि आप ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों को किसी भी बोर्ड के बुक से आप जो है ढूंढ ढूंढ के हल कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम होता है कहीं तो हम जो है इसको, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं, तो हम उसको यहाँ पर जो है हल करके दिखाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ संबंधों के साथ जो इस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है। ठीक है।